एनटीपीसी अगर अपना ग्रीन एनर्जी का आईपीओ ला रहा है, ये आपको सिर्फ एनटीपीसी नहीं दिख रहा है, यहाँ से आपको देखना है ये कदम जो है भारत के अंदर आपको अपना सिर्फ 10% ही चीज़ें लगानी है। ये सिप होती है जो ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि सब कहते हैं भाई सिप करो, ये इसलिए कहते हैं देखनी। और ये भी देखना है कि जिस शेयर के अंदर आप एवरेज करने वाले हो वो शेयर बिल्कुल साफ सुथरा है या फिर वो न्यूज पेज आपकी चीज़ों के साथ है। माध्यम यह है कि जब हम शेयरों को टॉप पर लेते हैं, जो पहले ही शेयर 100% तक 100% तक उससे ज़्यादा तक भाग गए, वहाँ पर आपको अपनी प्रतिक्रिया को रोकना है। देखने को ये मिला कि भैया 1-2 बार गिरावट भी हो गई है, पर ये 2 दिन से बड़ी गिरावट जो हो रही है इसके अंदर तो पोर्टफोलियो का तहस नहस हो गया है। रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा लंदन की तरफ भी जाएंगे। वहाँ पर एक चीज़ हुई है जिससे आने वाली दिशा हमें रिन्यूएबल एनर्जी में और अच्छी दिख रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के, जो इस महीने तक आ सकता है और इसके ऊपर कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है। लेकिन सर आज हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की चीज़ों से आने वाली दिशा रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा लंदन की तरफ भी जाएंगे। वहाँ पर एक चीज़ हुई है जिससे आने वाली दिशा हमें रिन्यूएबल एनर्जी में और अच्छी दिख रही है ना। तो हमारा जो माध्यम है हर एक सेक्टर की चीज़ों को खोजना है और उस खोज से अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाना है। बात करेंगे स्पाइसजेट की, उसने अब ऐसा क्या कर दिया जिससे कंपनी के अंदर की चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। दूसरा बात हम करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, और इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई और वहां पर कंपनी की चीज़ों के साथ साथ धैर्यता और विजय केडिया साहब की दूर की दृष्टि के बारे में समझाया कि वो शेयरों को लेकर बैठते हैं ना और हम चीज़ों में उलझते हैं। प्रकार की वीडियो है कल वाली, कल उसे आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। देखो सर क्या होता है कि आप सबको पता है कि हर एक चीज़ टॉप पर है, हर एक शेयर टॉप पर है। बार बार बड़े निवेशक जो हमें समझा रहे थे शांत बैठिए, भगदड़ का माहौल है, वो अपना पैसा नहीं लगाएंगे, ये है वो, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें समझाने के लिए बताई और उस माध्यम से देखने को ये मिला कि भैया 1-2 बार गिरावट भी हो गई है, पर ये 2 दिन से बड़ी गिरावट जो हो रही है इसके अंदर तो पोर्टफोलियो का तहस नहस हो गया है। इत्तेफाक आपको ये रखना है कि कभी भी आपको ये समझना है कि कभी भी बाज़ार के अंदर गिरावट कुछ ना कुछ कारणों से हो ही जाएगी और वो आपके पोर्टफोलियो का प्रॉफिट या फिर आपके पोर्टफोलियो में जो भी अमाउंट है उसको कम करेगी और आपको लाल लाल सब दिखा देगी। इनसे आपको चीज़ों को समझना है कि हमारी की हुई चीज़ें हमें बाद में रंग दिखाती है, यानी कि हमने जब गलत एंट्री ले लेते हैं तो वो बाद में रंग दिखाएगी। अगर हमारी एंट्री सही है तो वो बाद में रंग हमें दिखाएगी। तो मेन मकसद हमारा हो गया पैसे को बाज़ार के अंदर डालना और वहाँ पर अपनी दृष्टि को अलग अलग तरीक़ों से देखना। जो व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें कर रहे उनमें काफ़ी टेंशन है क्योंकि उनका तो विषय ही शॉर्ट टर्म का है, और जो व्यक्ति लंबे समय के लिए वर्क करते हैं तो उनका तो बेस्ट वर्क है, वो कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो तो भैया 10, 20, 15 साल की बात हो गई। हमारा माध्यम यह है कि जब हम शेयरों को टॉप पर लेते हैं, जो पहले ही शेयर 100% तक 100% तक उससे ज़्यादा तक भाग गए, वहाँ पर आपको अपनी प्रतिक्रिया को रोकना है। कभी भी 100% जब शेयर भाग जाए फिर वो आपकी नज़रों में आ रहा है या आप उसको काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और आपका मन कर गया भैया अब इसे ले लूं क्योंकि अब तो 100 हो गया, अब 200 ना हो जाए, तो भैया वहाँ पर कम से कम बहुत सा आपको समझना है और आपको अपना सिर्फ 10% ही चीज़ें लगानी है। ये सिप होती है जो ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है कि सब कहते हैं भाई सिप करो, ये इसलिए कहते हैं कि आप जब थोड़ा थोड़ा पैसा महीने में, हफ्ते में किसी एक शेयर के अंदर अपनी सिप लगा रहे हैं तो वहाँ गिरावट हो या उछाल हो, वो आपकी चीज़ों को एवरेज करती जाती रहती है क्योंकि वो आपका लंबे समय के लिए फिर वो आपको फल देती है।
पर एकदम से बहुत सारा पैसा लगाना वो आपको दुख ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा आपको कम लगती है, आप टेंशन में आ जाते हो। इसलिए सबसे पहले लंबे समय के जो शेयर होते हैं उनको एकदम से लेने की चेष्टा बिल्कुल भी ना रखें। धीरे 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 करके उसके अंदर सिप लगाएं और आगे की तरफ बढ़ें, है ना। तो कभी भी जब शेयर 100% तक भाग जाए, जैसे आपको मैंने कई शेयरों के बारे में कल भी बताया, उससे पहले भी बता रहा हूँ, काफ़ी ऊपर ऊपर शेयर हैं जो बड़ी बड़ी अमाउंट के भी हैं, है ना। आपको डिफेंस के शेयर ऐसे देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग सेक्टर के देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट के हैं, और काफ़ी लोग उसके अंदर अलग प्रतिक्रिया देखकर टॉप पर खरीद कर बैठ गए और वहाँ से वो काफ़ी नीचे हैं। तो अगर आपने टॉप पर खरीदा तो भैया वहाँ आपको सिर्फ 10% दिमाग लगाना था अपना, समझ गए। ये आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। और कोई शेयर आपका खरीदना है और वो 10 से 20% भाग गया तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, पर पूरी अमाउंट कभी भी भागते शेयरों में नहीं लगानी है। एवरेज करने की स्थितियां भी देखनी है, और ये भी देखना है कि जिस शेयर के अंदर आप एवरेज करने वाले हो वो शेयर बिल्कुल साफ सुथरा है या फिर वो न्यूज बेस आपकी चीज़ों के साथ है। तो न्यूज बेस चीज़ों के साथ है तो धोखा हमेशा मिलेगा। साफ सुथरा है, चीज़ों के साथ है, धीरे धीरे वर्क हो रहा है, वो आपको फायदा देके जाएगा। तो कभी भी टॉप पर आपको समझना है कि आप अच्छे शेयरों में भी फंस सकते हैं, और 100% बिल्कुल भी पैसा लगाने की चीज़ों के साथ टॉप पर बिल्कुल भी मत आए, क्योंकि जो चीज़ टॉप पर 100% हो चुकी है तो क्या वो 30, 40, 60% तक नहीं गिरेगी भैया? गिरेगी। बॉल उछलेगी तो नीचे भी आएगी, फिर दोबारा कोई फेंकेगा, फिर वो नीचे आएगी। सिद्धांतों को समझो। बीच में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो से समझाया था कि एक तो वैश्विक स्तर की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपको पता है ईरान और इजराइल, ये बढ़ती जा रही है। इसके कारण भी मार्केट थोड़ी टेंशन चीज़ों के साथ है, पर विदेशी निवेशक जो हैं चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि चाइना के बढ़ते बाजारों के अंदर अपने पैसों को डबल करने की इच्छाओं के साथ एफपीआई अपने पैसों की निकासी कर रहे हैं और चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन देने की नीतियों के साथ आगे आया, और इसकी वजह से भी बाजार के अंदर जो दम आ रहे हैं उसकी वजह से एफपीआई जो है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो हैं, चीन का रुख कर रहे हैं। भैया ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने न्यूज के द्वारा बताया था और आज भी आपको मैं न्यूज के द्वारा ही बता रहा हूँ। तो ये दो कारण है, एक तो विदेशी का चीन की तरफ जाना, क्योंकि विदेशी जब कहीं भी आते हैं तो वहाँ भारे आ जाते हैं, और दूसरा ईरान और इजराइल का। देखो सर, अगर लंबा टिकना है तो इन गिरावटों को झेलना पड़ेगा। लंबा टिकना है तो ये गिरावट कभी ना कभी होंगी, हमेशा होंगी, साथ ही चलेंगी। इन्हीं चीज़ों के साथ देखना है कि जो लंबे विषय के साथ बैठे हुए थे, जैसे राधा किशन दिमानी जी, जैसे राकेश झुनझुनवाला जब तो उनकी वाइफ संभालती है, उनके शेयर हो गए, या फिर विजय केडिया साहब के हो गए। अगर गिरावट है तो ये समझिए उनके शेयरों में भी है। शांत रहिए भैया। अच्छा शेयर होगा ना, जीरो नहीं करने वाला वो आपको दिखा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है। उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। स्पाइसजेट ने कमाल कर दिया अभी हाल ही के दिन में। क्यूआईपी के माध्यम से धन जुटाने वाली कंपनी स्पाइसजेट, और उसने जब ये धन जुटाने वाली चीज़ें के बारे में हमें बताया था, क्यूआईपी के बारे में बताया था, उसने कहा था कि वो क्यूआईपी जो भी धन जुटाएगा वो अपने पेंडिंग पड़े हुए चीज़ों को निपटाएगा। बीच में एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि इस कर्मचारी उसका वेतन भी नहीं दिया है, दूसरा जीएसटी का भुगतान भी नहीं किया है। तो ये न्यूज़ भी पहले आ चुकी थी जिसने इफेक्ट बुरा स्पाइसजेट में डाला था। गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है, और स्पाइसजेट ने कहा कि उसने अपने लंबित कर्मचारियों का जो वेतन है उसका भी भुगतान कर दिया है, और जीएसटी का भी भुगतान स्पाइसजेट ने कर दिया है। और ये तब मुमकिन हुआ जब स्पाइसजेट क्यूआईपी के माध्यम से अपना धन जुटाया, और धन में जुटाने की चीज़ों के साथ उसने ये सारा निपटारा कर दिया है। जो बीच में 3 से 4 दिन न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि भैया कर्मचारियों का नहीं दिया है, जीएसटी का नहीं दिया, और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो उसका भुगतान स्पाइसजेट ने कर दिया है। बढ़िया न्यूज़ है।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब अपनी मूल कंपनी से अलग हुआ और उसके जो मालिक हैं हमारे मुकेश अंबानी जी, उन्होंने एक नई दृष्टि देखी कि भाई एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं उसके अंदर कुछ है, क्वालिटी है, और उस चीज़ के माध्यम से उन्होंने अपने इस बिजनेस को अलग किया और ज्वाइंट वेंचर किसके साथ किया? दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर जो है कौन है? ब्लैक रॉक, उसके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया। अच्छी कंपनी है और अपने लो से हाई तक भी अच्छे संकेत इसने हमें दिखाए हैं। और इसका हाई अगर हम देखें तो 395 रुपये का हाई और लो 204 रुपये करीब का, और इस वक्त कंपनी का शेयर 339 रुपये करीब का चल रहा है। एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक का जो ज्वाइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको सेबी से सिद्धांत रूप से यानी प्रिंसिपल रूप से म्यूचुअल फंड के कारोबार को करने की अनुमति मिल गई है। ये चीज़ें हमें न्यूज के द्वारा पता लगी है। और यहाँ आप देखना कि म्यूचुअल फंड कितना वैल्यूबल है। एक तो आप ऐड देखते होंगे, भैया अगर कुछ नहीं आता तो म्यूचुअल फंड कर लो। बड़े बड़े खिलाड़ी भी कह रहे हैं अगर आपका माइंड नहीं है तो म्यूचुअल फंड कर लो। दूसरा मैं आपको बता दूं सर, कोई भी व्यक्ति अगर आपको मेरे नाम से या अलग अलग तरीकों से आपसे संपर्क कर रहा है, कह रहा है कि भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फीस है, ये है, वो है, ऐसे किसी के चक्रों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है कि जहां आपको कोई व्यक्ति सीधे सीधे कह रहा हो ये खरीदो, ये बेचो। ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना। इस तरीके से काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, सेबी भी है ये जताता रहता है। दूसरा, आपको इन विधियों से आगे निकलना है कि सबसे पहले अगर हमें अमीर बनना है तो अपने माइंड को हमें मजबूत करना पड़ेगा। धन स्टार्टिंग में चाहे थोड़ा ही आ रहा हो पर उसकी विधि सही रास्ते की तरफ होनी चाहिए आपकी, है ना। तो कोई भी व्यक्ति आपको अमीर नहीं बना सकता, हाँ सिखा सकता है, और सिखाने की ही ज़्यादा वैल्यू आपको हमेशा रखनी चाहिए। मास्टर आपको पढ़ाता है, आपकी नौकरी पक्की लग जाएगी ये कभी नहीं बताएगा, वो आपको अपना ज्ञान जरूर देगा। तो वैल्यू क्या है? ज्ञान की है। तो आप क्यों किसी के चक्कर में पड़? सर मार्केट है, बाजार है, कल को शेयर ऊपर नीचे होगा ये किसी को नहीं पता है। एक एनालाइज होती है, वो किसी किसी की सटीक बैठ जाती है, पर उससे ये नहीं कि किसी और को हम कहें कि भैया खरीद लो, क्योंकि आपकी एनालाइज आपको पता है कि आप कब तक बैठ सकते हो अगर आपका लॉस होगा, दूसरे को नहीं पता है। इसलिए काफ़ी भोले भोले लोग हैं सर, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करना होता है। आसान तो है कि भाई पैसा लाए खरीद ले, पर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करना है। इस विधि को आप समझो, क्योंकि यहाँ पर आपको मंदी झेलनी पड़ जाएगी, युद्ध झेलने पड़ जाएंगे, कोरोना झेलनी पड़ जाएगी, बैड न्यूज़ झेलनी पड़ जाएगी, सेबी की चीज़ें झेलनी पड़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेयरों में इफेक्ट डाल। इसलिए बहुत भारी काम है, किसी के चक्करों में नहीं आना है, सीधा सीधा आपको अलग तरीक़ों से रहना है। तो म्यूचुअल फंड की सिद्धांत रूप से इनको एक मंजूरी मिल गई है और कंपनी कह रही है कि वो सेबी के द्वारा जो भी शर्तें होंगी उसको पूरा करने के बाद म्यूचुअल फंड के कारोबार को पंजीकृत कराने की भी मंजूरी उन्हें मिल जाएगी। तो सिद्धांत रूप से सेबी ने कह दिया भैया आप इस काम को करने की तैयारी कर सकते हो। तो ये गुड न्यूज़ निकल कर आ गया है म्यूचुअल फंड वालों के लिए। देखो सर, तो बात करेंगे ग्रीन एनर्जी के बारे में। देखो सर, आज मैंने एनटीपीसी का सहारा लेकर आपको अलग रणनीति समझाऊंगा। एनटीपीसी जो है आपको पता है देश की एक बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है देश की, वो भी सरकारी। दूसरा, वो थर्मल पावर यानी कोयले से आधारित बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करता है। उसकी एक सहायक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसकी अभी ग्रीन एनर्जी के अंदर उत्पादन क्षमता जो है 3.2 गीगावाट है फिलहाल वर्तमान में, जिसके अंदर से 3.1 तो गीगावाट है सोलर एनर्जी से और 100 मेगावाट है आपका पवन एनर्जी से। तो टोटल होगी 3.2। कंपनी ये कह रही है कि इस एनर्जी को यानी ग्रीन एनर्जी को वो 2032 तक करीब 60 गीगावाट तक कर देगा, यानी कि 44% प्रति वर्ष से CAGR ग्रोथ के साथ ये बढ़ाएगा। तो कंपनी की मंशा 3.2 गीगावाट को 2032 तक 60 गीगावाट करने के भैया 3.2 गीगावाट अब चल रहा है। 2032 बहुत कम साल हैं। 60 गीगावाट अगर ऐसी कंपनी करेगी जिसका IPO आ रहा है
और वो भी आईपीओ इस महीने तक आ सकता है जो 10,000 करोड़ रुपए का होगा। तो उसकी मंशा आगे की क्या होगी? एक न्यूज निकल कर आ रही है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिस्टिंग से पहले, मतलब लिस्टिंग के दौरान ही एनटीपीसी जो उसकी मूल कंपनी है उसके अंदर करीब करीब 34% की रिटर्न मिल सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इंडिया कह रहा है, उसने ये बात कह दी। और करीब करीब जो टारगेट है एनटीपीसी 580 रुपए तक भी मिल सकते हैं। ये जेफरीज इंडिया ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैं यहाँ से एक चीज़ पकड़ेंगे कि आपको थोड़ा सा लंदन जाना पड़ेगा मेरे साथ, यानी कि अभी अभी फ़िलहाल जाना पड़ेगा। दुनिया का सबसे पहले कोयले से आधारित बिजली घर का निर्माण किसने किया था? कौन से देश ने किया था? वो किया था लंदन ने, और करीब 1882 में किया था। और वो किया था थॉमस एडिसन ने किया था। और उसके द्वारा उनकी राजधानी में बिजली दौड़ती रही और तब से ये कोयले पे निर्भर है और कोयले से उत्पादन करते जा रहे थे। और उसके द्वारा घरों के अंदर और व्यवसाय कारोबार के अंदर भी कोयले से आधारित बिजली चलती रहती थी। समझने वाली बात अब है। ये अपना एक लास्ट इनका जो कोयले का थर्मल प्लांट था उसको इन्होंने बीते सोमवार से बंद कर दिया है। पूर्णतया कोयले से आधारित इन्होंने अपनी चीज़ों को त्याग दिया है और ग्रीन एनर्जी की तरफ लंदन जो है उतर गया है। क्या इससे दिशा मिल रही है कि जब बाहर देश में कोयले की वैल्यू समाप्त होती जा रही है और वो अपनी जलवायु को अच्छा करने के लिए, अच्छे परिवर्तन करने के लिए कोयले से वो मुक्त हो रहे हैं। और उन्होंने अपना लास्ट जो उनका थर्मल पावर था जो करीब 1967 से चलता आ रहा था उसको इन्होंने इस बीते सोमवार को बंद करने की निर्णयों के साथ बताया। इससे आपको क्या दिशा मिल रही है? जो देश 142 वर्षों से कोयले से अपनी बिजली उत्पन्न करने में माहिर था वो देश ने कोयले को मुक्त कर दिया है। इससे सीधा सीधा असर पड़ता है कि आने वाले कुछ सालों में ग्रीन एनर्जी जो है उनके सेक्टर के अंदर बहुत भारी आने वाली है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कौन इसको समझ रहा है कि जब एक देश कोयले से मुक्त हो रहा है दूसरा देश भी फिर क्या करेगा? कोयले को हटाने की चीज़ों के साथ आएगा। पर देश भारत के अंदर अभी के कहा गया कि कोयला भी यहाँ राजा बना रहेगा। पर हमें क्या तैयार करना है? हमें तैयार करना है फ्यूचर। देखो सर, जितनी भी कंपनी भारत की हैं जो जीवाश्म ईंधन पर वर्क करती हैं वो अगर अपने को अस्तित्व में बनाए रखेगी तो उसको कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं, ग्रीन एनर्जी की तरफ उतरना पड़ेगा। एनटीपीसी अगर अपना ग्रीन एनर्जी का आईपीओ ला रहा है, ये आपको सिर्फ एनटीपीसी नहीं दिख रहा है, यहां से आपको देखना है ये कदम जो है भारत के अंदर ग्रीन एनर्जी की दिशा में बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है। उसके बाद अदर कंपनी भी इस तरीके से अपना आईपीओ लाएगी जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हो गई। अगर आगे जाकर कोयले का अस्तित्व खत्म होता है तो भैया नींव तो आज हमें रखनी पड़ेगी। और ये लंदन से हमने, ब्रिटेन से हमने सीख लिया है। ये कहीं भी आपको ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। भैया ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के विषय बता रहा हूँ मैं आपको। जेफरीज ने भले ही 580 रुपये के टारगेट दे दिए हों और लिस्टिंग में जो होगी आईपीओ 10,000 करोड़, वो सब आपको पता है। भैया क्यों आ रहा है ये किस किस को पता है? अदर कंपनी एसजेवीएन हो गया, ओएनजीसी हो गया, या ऐसी ऐसी काफ़ी कंपनी होगी जो पूर्णतया बहुत अलग तरीके से वर्क ग्रीन एनर्जी के लिए करने वाली है। और ये एक वो माध्यम है जहां से आपको इस सेक्टर की तरफ भैया लॉन्ग टर्म का विषय बनाना है। क्योंकि जो देश अपने कोयले से हट सकता है तो दूसरा देश उससे हटने के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेगा। तो आज अगर ये कंपनियां जितनी भी हमारी हैं जो पेट्रोल डीजल कोयले पे वर्क करती हैं, ये अगर ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं उतरी तो आगे जाकर जब ग्रीन एनर्जी का बोलबाला होगा तो फिर इन कंपनियों को नुकसान भी हो। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये धीरे 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 आईपीओ ला रहे हैं। कितने आसान तरीकों से मैंने चीज़ें समझाई हैं, किस किस को वो समझ में आया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ वैल्यूबल है, वो दिशा दिखा रहा है, वो आगे की दृष्टि दिखा रहा है। और उससे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें अब कदम अपने लंबे समय के लिए जो है ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर और उनके शेयर के अंदर अपनी मंशा को डालना पड़ेगा।
तो वैल्यूबल वीडियो है भैया। अगर आज इस चीज़ से नहीं आप समझे तो इससे ज़्यादा आपको कोई और नहीं समझा सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं सर कोई शेर तो बता दो, कुछ ये तो बता दो, कुछ दिवाली के शेर बता दो, कुछ। देखो सर क्या है कि क्वालिटी वाले शेर तो आपको पता ही है, क्वालिटी वाले शेरों के अंदर मैं उसकी क्वालिटी तो आपको बता ही रहा हूँ। जब आपको कुछ चीज़ के बारे में पता हो तभी तो आप अपना कदम बढ़ाएंगे। मेरे बताने से क्या होगा कि मैं आपको कह दूं ये वाला शेर ले लो, आप लेके बैठ जाओगे, वो नीचे आ जाएगा, आप टेंशन ले लोगे, ऊपर जाएगा, आप मेरे से खुश हो जाओगे। भैया उस चीज़ को छोड़ दो, वैल्यूबल चीज़ों को पकड़ो, अपने माइंड को ऐसे दौड़ाओ कि जो भी न्यूज़ आ रही है इससे क्या क्या परतें खुल रही हैं, क्या खुल रही हैं कि एनटीपीसी को ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लाने की इतनी जल्दी क्यों है, क्यों ला रही है। भैया 60 गीगावाट तक की क्षमता बढ़ाएगी वो, 3.2 गीगावाट है इस टाइम। कैलकुलेशंस कर लो कितना गुना है ये, और वो भी ग्रीन एनर्जी की तरफ है जिसके अंदर सोलर के अंदर सबसे ज़्यादा वर्क करती है एनटीपीसी। और सिर्फ 100 मेगावाट ही, सिर्फ 100 मेगावाट विंड पे वर्क करती है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है। तो जब ये 60 गीगावाट करेगी तो यहाँ पर पवन भी बढ़ जाएगा और सोलर भी बढ़ जाएगा और अन्य स्रोतों से भी ये वर्क जरूर करेगा। ये मुझे पक्का यकीन है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के कंपनी पर है और देश पर है, क्योंकि देश सोलर, जल विद्युत, हाइड्रोजन, विंड पे और अन्य इस तरीके से एलएनजी पे, प्राकृतिक गैस पे, एथनॉल पर, ये चीज़ें बहुत वैल्यूबल हैं। इसको आज मैंने आपको बहुत अलग तरीके से समझाया है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी समझ में आई होगी। कहीं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं है, माइंड बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, तो वो आपको समझना है। स्पाइसजेट ने अपनी चीज़ों को समाधान कर दिया है, अपने भुगतानों का समाधान, जीएसटी, लंबित कर्मचारियों का वेतन था उनका भुगतान कर दिया है, गुड न्यूज़ है। जियो फाइनेंसर और ब्लैक रॉक का जो ज्वाइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको सिद्धांत रूप से सेबी की मंजूरी म्यूचुअल फंड कारोबार करने के लिए मिल गई। अब नियम शर्तों को पूरा करके वो इसको पंजीकृत करने की स्थितियों के साथ भी आगे आएगा। एफपीआई चीन का रुख कर रहे हैं या कहीं का रुख करें, हमें अपने देश को समझना है, अपने देश की ग्रोथ को समझना है और उससे आगे आपको बढ़ना है। युद्ध 2 देशों में हो रहा है पर उससे बाजार की स्थिति डमाडोल हो रही है। आपको अपने बढ़िया शेयरों को पकड़ना है और ध्यान रखना, कभी भी टॉप पर किसी भी शेयरों को 100% खरीदने की चीज़ों के साथ बिल्कुल भी मत आएं। वहीं पर अपने कदमों को रोकें और सोचें भले ही अच्छा शेयर है मैं तो सिप करूंगा भैया, तो दूर तक जाइए, उससे आपको अच्छी चीज़ों को संकेत मिल सकते हैं। जल्दी ही लिंक आने वाला है और उससे आप अपना अकाउंट खुलवाकर अपनी जर्नी लंबे समय के लिए कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका वो पोर्टफोलियो हम सबकी प्रार्थना से अच्छे स्वच्छ तरीके से हमारे बच्चों के लिए होगा, हमारी फैमिली के लिए होगा। इसलिए तैयार रहिए उस लिंक से अकाउंट खुलवाने के लिए और वहाँ आप अपनी बरकत ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। ये मैं आपको बड़ा ही अलग तरीके से बता रहा हूँ। और जो व्यक्ति मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे दिलासा दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने की क्षमता दे रहे हैं और उनका पैसा भैया एक अच्छे काम पर लगता है, मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ। और जो लोग कभी कभी सुपर थैंक्स करते हैं उनका पैसा भी अच्छे तरीके से लगता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। तो कोई लालच नहीं है भैया, दूर तक जाना है तो साफ सुथरे इंसानों के साथ दूर चलिए। अच्छे लोग ही आपको अच्छा कर सकते हैं और बेकार लोग अगर आपके साथ हैं उनसे भी सीख लीजिए कि बेकार लोग कैसे होते हैं। तो किसी के ऊपर मैंने जो आज वीडियो बनाई है, मैं आपको फिर बता दूं, खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज आई है, अलग तरीके से बताई है, उसको आपको समझना है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।